पांडिचेरी, धागेदोरे, देऊळ, विहीर अशा काही सिनेमांसाठी ईपी म्हणून काम केलंय. बऱ्याच दिवसांपासून मनात घोळत होतं की एका चांगल्या विषयावरती एक उत्तम चित्रपट बनवता यावा आणि त्यायोगे नामवंत लेखक ऋषिकेश गुप्ते यांच्याशी ओळख झाली आणि त्यांनी जारण ही कथा ऐकवली. त्यांच्याबरोबर आधीच्याही 2 चित्रपटांना मी ॲज अन ईपी म्हणून साथ दिली होती आणि या चित्रपटाला त्यांनी मला प्रोड्युसर कोण मिळत नाही म्हणून मलाच घोड्यावर बसवलं आणि माझा प्रोड्युसर केला आणि त्या सगळ्याला साथ मिळाली आमच्या सगळ्या टेक्निशियन्सची आणि आर्टिस्टची. त्यामुळे सगळ्या कलाकारांनी आणि टेक्निशियन्सनी जी साथ दिली त्याच्यामुळे त्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून मी प्रोड्युसर आहे. अदरवाईज या फिल्मचे प्रोड्युसर्स अनिता दाते पण आहेत, किशोर कदमही आहेत, अमृता सुभाष आहे, अभिजित देशपांडे आहेत, मिलिंद जोग आहेत. या सगळ्यांनी साथ दिली म्हणून इथपर्यंतचा प्रवास झाला. या सगळ्या प्रवासात ANN मधले नितीन कुलकर्णी यांनी पण खूप मोठी साथ दिली आणि त्यांच्या पाठबळाने आम्ही हा सिनेमा इथपर्यंत आणू शकलो. आणि या सगळ्याची वरकडी म्हणून अमृता सुभाष यांच्या ओळखीमुळेच आमची अनीस बजमी यांच्याशी ओळख झाली आणि ते या चित्रपटाचे प्रस्तुत करते म्हणून पहिल्यांदा मराठीमध्ये आम्हाला साथ द्यायला तयार झाले. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी सर आणि जेन्युइन थँक्यू. त्या जोडीला मनन धनिया हे देखील तेवढेच कौतुकास पात्र आहेत की ज्यांच्यामुळे आज आम्ही तुम्हा सर्वांसमोर उभे आहोत. त्यामुळे थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू. अमोल अजून रिलीजही नाही झालाय. 5 जूनला आपला रिलीज होणार आहे आणि त्या आधीच इतकं प्रेम आणि इतका रिस्पॉन्स मिळतोय आणि कुठेतरी भयपट आणि एक सायकोलॉजिकल थ्रिलर असं वेगळं कॉम्बिनेशन मराठीमध्ये पहिल्यांदाच येते असं म्हटलं तरी हरकत नाही. तर त्याविषयी थोडंसं सांगशील? नाही, मी चुकीचा माणूस आहे त्याविषयी आपल्याकडे आपले लेखक दिग्दर्शक आहेत ऋषिकेश गुप्ते, त्यांनाही आपण मंचावरती बोलूयात प्लीज. ऋषिकेशजी, जोरदार टाळ्या आमचे रायटर डिरेक्टर ऋषिकेश गुप्ते. धन्यवाद. अमोलनी बऱ्याच जणांची नावं घेतलेली आहेत पण असतं असं की आपल्या सहकाऱ्यांची नावं आपण स्टेजवरनं एकदा घेतली ती एकदा लक्षात राहत नाही, त्यामुळे ती 2दा घ्यावी लागतात. त्यामुळे मी पुन्हा या रात्री जर सिनेमाची पटकथा ऐकून मला सांगितलं नसतं नाही ही मी करतो फिल्म तर ही फिल्म झाली नसती. अमृता, तिला अमृता सुभाष म्हणणं मला कसं तरीच वाटतंय, सो मी अमृता म्हणतो. अमृता, अनितालाही दाते केळकर म्हणणं नाही बरोबर वाटत. सीमा, राजन भिसे सर, किशोर कदमांना मात्र मी किशोर कदम सर असंच म्हणू शकतो. आमची अमृताच्या लहानपणीची भूमिका केलेली पूर्वा देवधर, अवनी जोशी, विक्रम गायकवाड हे सगळे कलावंत, अजूनही काही कलावंत राहिलेले असतील. आमच्या वैशाली राजघाटगे आज त्या इथे आलेल्या आहेत. प्राजक्ता दातार, अमृता मोडक, आणखी बरीच नावं आहेत. मला वाटतं सिनेमा बनताना जी एक दिग्दर्शकाला जी एक साथ लागते म्हणजे खांद्याला खांदा देऊन तो ज्याच्यासोबत सिनेमा बनवतो, सिनेमा छापतो, तो असतो सिनेमॅटोग्राफर. आणि तो सिनेमॅटोग्राफर मिलिंद जोग, तो त्याच्या काही कामांमुळे किंवा कामात अडकल्यामुळे आज इथे नाही आहे. आमचा एडिटर अभिजित देशपांडे, आमचं म्युझिक करणारा AV प्रफुल्लचंद्र, आमचे कॉस्ट्युम करणारी देविका काळे चौधरी, आमचा मेकअप करणारा ज्यांनी खूप छान लुक डेव्हलप केले तो सौरभ कापडे, आमचं कला दिग्दर्शन करणारा महेश कोरे आणि आमचे स्पॉट बॉईज, आमचे असंख्य लाईट बॉईज, म्हणजे जे खूप आपल्या मागे काम करत असतात पण ते पुढे दिसत नाहीत. त्यांची नावं सहसा शेवटाला येतात आणि ती कोणाच्याच लक्षात राहत नाहीत आणि दुर्दैव असं की ती आत्ता माझ्याही लक्षात नाही येत. आय एम व्हेरी सॉरी टू देम. सो हा सिनेमा येतो आहे आणि या सिनेमाच्या एका अशा टप्प्यावर अनीस बजमी सर जॉईन झालेले आहेत आणि याहून आनंदाचा क्षण माझ्यासाठी कुठलाही नाही आहे, कारण ज्यांचे सिनेमे बघत मी मोठा झालो आणि म्हणजे मी यावर काहीच व्यक्त होऊ शकत नाही. खूपच हा आनंदाचा काइंड ऑफ गहिवरून जाण्याचा एक क्षण आहे आणि तो क्षण मी आत्ता या क्षणी पुरेपूर अनुभवतो आहे. मनन धनिया यांनी हे सगळं जे कोऑर्डिनेशन केलं हे घडवून आणलं त्याबद्दल मी त्यांचाही आभारी आहे. ते आमचे सहनिर्माते आहेत
आणि इथे यावेळी उपस्थित असणारे अनिल शर्माजी, त्यांचेही मी जवळपास सगळे सिनेमे पाहिलेले आहेत. तर या सर्वांसह मी हा क्षण खूप आनंदाने अनुभवतो आहे. आमची पॅनोरमाची टीम आहे इकडे, सगळीच टीम आहे इकडे. त्या सगळ्यांचेच मी दर्शन सर, औटी सर, सगळ्यांचेच मी आभार मानतो. काही नावं राहिली असतील तर माफ करा. आणि आपण आता मी मेघनाकडे माईक देतो. सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. तरी माझ्याकडनं खूप मोठं एक नाव राहून दिलं. हा चित्रपट ज्यांच्या तर्फे आम्ही तुम्हाला सादर करतो आहोत ती पॅनोरमा स्टुडिओची सगळी टीम. आज त्याचे मुरलीच नाही आहेत पण बाकी सगळी मंडळी इथे आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. ज्या पद्धतीने त्यांनी आम्हाला साथ दिली आणि वेगवेगळ्या आयडियाज आणि कृत्या तुम्हाला आता येणाऱ्या काही काळात पॅनोरमा स्टुडिओजकडनं पण जारणच्या निमित्ताने सादर होताना दिसतील, त्यासाठी तुमचं सगळ्यांचंच आभार आणि कौतुक. थँक्यू. महत्त्वाचे कलाकार चित्रपटातले राजन भिसे पण आलेले आहेत. सर धन्यवाद. आणि पुन्हा एकदा आपण फोटो काढून या. तो मनन जी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप जारण के बारे में थोड़ा सा हिंदी में बोलें तो अच्छा होगा. तो ऋषिकेश जी प्लीज 2 शब्द आप जारण के बारे में अगर आप कुछ बताएं हमें तो बहुत अच्छा. जी, मराठी में एक शब्द है जारण मारण. हाँ. जारण मारण का मतलब है जारण से मारना, यानी ब्लैक मैजिक से मारना. तो मेरे बचपन में हमेशा, मैं कोंकण में पला बड़ा हूँ, हुआ हूँ, तो हमेशा मेरे बचपन में अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में, रिश्तों में किसी न किसी पे तो किसी ने जारण, हमारे यहाँ उसे कॉमनली करनी कहते हैं, वो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने सुनी थी, मैंने देखी थी. तो वो बहुत सालों से मेरे अंदर थी, मेरे बीच, मेरे जहन में वो मंडरा रही थी. तो ये फिल्म बस उन्हीं यादों का एक इंटरप्रिटेशन है. बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ कहना ये फिल्म पे अन्याय होगा. तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप फिल्म देखें, प्लीज़ प्लीज़ फिल्म देखें, और आपको ज़रूर पसंद आएगी. पसंद आई है तो आप लोगों को कहिए, पसंद ना आई तो भी लोगों को कहिए कि बहुत अच्छी फिल्म है. थैंक यू सो मच. और हमारे प्रेजेंटर अनीस सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज. कम ऑन द स्टेज. 65 से ज्यादा बेस्ट फिल्म्स इन्होंने हमें दी है. अलग अलग जॉनरा इनकी खासियत है. प्यार तो होना ही था, रोमांटिक थी तो दीवानगी थ्रिलर थी. वेलकम नो एंट्री जैसी कॉमेडी है, या भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 जैसे हॉरर कॉमेडी है. यू जस्ट नेम इट. और हम सबका बचपन या यूथ सिर्फ इनकी वजह से इतना प्यारा हुआ है. सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आप जिस भी फिल्म को हाथ लगाते हो, मिडास टच होता है, उसका सोना हो जाता है. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां. We are honored to have you, sir. We are honored to have you. And जैसे ही आपका नाम इसमें जुड़ गया तो सिर्फ ये रीजनल नहीं हुई, मुझे लगता है ये पूरे पैन इंडिया सब देखेंगे ऐसी नेशनल फिल्म हो गई है. तो व्हाट इज योर एसोसिएशन विथ मराठी सर? मतलब मराठी कल्चर है, मराठी आर्टिस्ट हैं, तो आपको मराठी के बारे में जो आपका एसोसिएशन है वो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं. सबसे पहले तो सारे जो लोग हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. दोस्तों, मैं शायद 1.5 साल का था जब मैं मुंबई में आया. एंड ये जो जगह है इसने मुझे घर दिया, जगह दिया, काम दिया, सपने दिए, और मुझे हर चीज़ जो मिली है वो इसी जगह से मिली है. और इस जगह से बहुत ही दिल से लगाव है. महाराष्ट्र एंड मुंबई, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ जब शूटिंग करने, 10 दिन के 12 दिन के बाद मुझे लगता है यार आई एम मिसिंग मुंबई. तो ये वो जगह है. और यहाँ पर मैंने हमेशा जब मराठी फिल्में देखी, मराठी प्लेस देखे, यहाँ के एक्टरों से मिला, बैठा, उनका काम देखा, आई वॉज ऑलवेज थॉट कि यार कितना खूबसूरत ये काम करते हैं. न सिर्फ एक्टर्स, आई मीन द राइटर, डायरेक्टर, इनकी जो फिल्में हैं वो दिल से बिल्कुल निकली हुई फिल्में होती है. बहुत ही कमाल फिल्में होती है. तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा बन सका. और ऋषिकेश जो हैं, जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो ये कहानी के अंदर एक अजीब सी ताकत मैंने महसूस की. एंड मुझे लगा कि यार ये कहानी ऐसी है कि इसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए. और
जब मैंने फिल्म देखी तो उसमें जब मैंने अमृता सुभाष जी का काम देखा तो मैं दंग ही रह गया। और मुझे अमृता सुभाष जी की मैंने पहले भी काफ़ी फिल्में देखी है। एक फिल्म मैं देखने गया था मेरे दोस्तों की, ये फिल्म का नाम था धमाका। तो मैं बाहर आकर मैंने सबसे पूछा कि ये कौन एक्टर हैं जिनको मैंने 2 मरतबा देखा, मुझे नाम याद नहीं। तो इन्होंने बताया कि ये अमृता सुभाष है। एंड उसके बाद एक पार्टी में मेरी मीटिंग हुई और मैं इनके पास गया और मैंने कहा कि भाई मैं आपके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा, लेकिन देखिए काम करने का ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ। और ये फिल्म के अंदर न सिर्फ अमृता सुभाष जी बल्कि हमारी जो अनीता जी हैं, इनका काम मुझे इतना अच्छा लगा। किशोर कदम जी तो खैर, मुझे लगता है सारे एक्टर्स जो है उन्होंने बेहतरीन काम किया है। इनकी राइटिंग और डायरेक्शन बहुत कमाल है। इस फिल्म का स्पेशली मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत इंस्पायर किया। प्रफुल्ल भाई हमारे हैं, उन्होंने किया है। एडिटिंग बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छा है। आई मीन टेक्निकली बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म जो है लोगों को पसंद आए। और मेरा तो ये था कि मुझे मैं अभी रीजनल और नेशनल फिल्में नहीं फील करता हूँ। मुझे लगता है आज का सिनेमा जो है वो उसमें कंटेंट कहीं से भी हो और अच्छा कंटेंट होगा तो लोग देखेंगे। और इसके पहले भी मतलब काफ़ी मिसालें हैं जो कहीं कहीं से फिल्में आई और लोगों ने इतनी खूबसूरती से देखा, पसंद किया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म जो है लोगों को वैसे ही पसंद आए। आप सारे लोग इस फिल्म का हिस्सा बने और मराठी फिल्म के इस सिलसिले को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थँक्यू सर. अनिल सरांशी बोलायचं पण त्याआधी नितीन कुलकर्णी यांचं आगमन झालंय. त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी अमोलजींसोबत इथे यावं. नितीन कुलकर्णी जी, त्यांच्यासाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या. तो सर आपने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम करा हुआ है. राज साहब के साथ आप हो. काफ़ी टाइम हो गया फिल्मों में, मुझे लगता है 45-50 बरस हो गए। और चाइल्ड आर्ट्स का भी काम किया, साउंड के अंदर भी काम किया मैंने। मैं एडिटिंग में भी काम किया, मैंने आर्ट डिपार्टमेंट भी काम किया। फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी बना राज साहब के साथ, राज कपूर साहब के साथ प्रेम रोग फिल्म में। उसके बाद कई डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, 10-12 लोगों के साथ। देन आई बिकेम अ घोस्ट राइटर, मैंने काफ़ी फिल्में लिखी। एंड फिर मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी 90 में एज ए स्टोरी स्क्रीन पर डायलॉग, जहाँ मेरा नाम आया था, दैट वाज स्वर्ग। तो उसके बाद चलता ही गया सिलसिला, फिल्में लिखता गया मैं। और आप रीजनल फिल्म भी आ गए सर इसमें. मैंने आपको जैसा बताया है कि मुझे नहीं लगता है रीजनल और नेशनल ऐसा कुछ अब रहा है। अच्छा कंटेंट हो और खूबसूरत फिल्म हो तो लोग जो है उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। क्या बात है. अभी आखिरी सवाल ये है कि जारण क्यों देखनी चाहिए, ऑडियंस ने फिल्म क्यों देखनी चाहिए थिएटर में? नंबर 1, अगर अच्छी फिल्म देखनी है तो देखनी चाहिए। एंड नंबर 2, बहुत ही मैं जिस तरह पहले आपको बताया कि ज़बरदस्त कहानी है, इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। और जारन जो है, जारन उसके अंदर ये है कि जो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल और एक इमोशनल डेप्थ की फिल्म नहीं है। जब मैंने फिल्म सुनी तो उसकी एक अजीब सी ताकत लगी और मुझे लगा कि ये एक सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक समझ लीजिए जो अंधविश्वास है, ये जो हमारे समाज में बरसों से है, उस पर एक सवाल है। और ये फिल्म के ज़रिए मुझे एहसास हुआ कि डर जो है वो सिर्फ भूत प्रेतों से नहीं लगता है, कभी कभी आपकी जो सोच है वो भी बहुत बड़ा डर का कारण बनती है। किती छान सांगितलं ना तुम्ही, सोच. वा, खूपच छान वाटतं आम्हाला. आणि आता आपण ट्रेलर लॉन्चकडे जाऊया, पण त्याआधी नितीन सरांचं स्वागत. जारणसारखा एक वेगळा विषय तुम्ही आम्हाला देताय आणि असे छान छान मराठी चित्रपट अजून तुमच्यासारख्या प्रोड्युसर्समुळे येऊ दे ही शुभेच्छा आहे. तर जारण विषयी काय सांगाल? सगळ्यांनी अगदी ताकदीने व्यवस्थित काम केलंय. पिक्चर अतिशय चांगला निर्माण झालेला आहे आणि आता मी आशा करतो की जारणचं एक सिक्वेल मारण पण 2-3 महिने चालू करेल. मारणची स्टोरी लिहिण्यासाठी यांना ऑल द बेस्ट. सगळ्यांचं परत अभिनंदन करतो. सगळ्यांनी खूप छान काम केलंय आणि पिक्चर अतिशय याच्यामुळे पण मोठ्या याच्यावरती जाईल, प्लॅटफॉर्मवरती. थँक्यू. दोस्तों, हमारे बीच जो है हमारे 3 बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर और दोस्त हैं, अनिल शर्मा जी, विकास भाई हमारे, एंड राजीव. मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार आ जाएं.
प्लीज 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 कम अप ऑन दिस ताकि स्टेज। मुझे लगता है कि जो ट्रेलर का लॉन्च है उसमें एक्शन आप लोग कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छा सजेशन है। तो सर ने कहा है कि ये तीनों जो हमारे डायरेक्टर हैं वो एक्शन बोलेंगे और फिर ट्रेलर लॉन्च होगा। इट्स अ लवली आइडिया एंड थैंक यू। गुड न्यूज, फिर अजीब दास्ता, गदर, क्वीन, ओ माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां इन लेजेंड्स के लिए। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। मुझे टीज़र बहुत अच्छा लगा और मुझे टीज़र देख के एक जो फील आया कि भाई सिंसियर सिनेमा मराठी में अभी तक पूरी तरह जिंदा है। हम सबको बहुत बहुत मुबारक जो भी इससे एसोसिएट है और बहुत एक्साइटेड हैं हम सब लोग अभी ट्रेलर देखने के लिए। तो बोलिए भाई साहब जरा जोर से एक्शन। आप भी बोल दो एक्शन। चलिए ट्रेलर शुरू करें। थैंक यू। आणि त्या रिव्ह्यू मध्ये असंही त्यांनी म्हटलं जो एडिटर आहे आपले अभिजित देशपांडे सर, तर तो कुठे एडिट करायचा, काय एडिट करायचा ह्याच्याबद्दल बोललं गेलंय आफ्टर ट्रेलर लॉन्च। किंवा मिलिंद जोग जो आपला DOP आहे सिनेमॅटोग्राफीचा, तर ती फ्रेम बोलते, ती फ्रेम बोलते असं म्हटलं गेलंय। आणि प्रफुल्ल चंद्र त्यांचं म्युझिक तर मला वाटतं की खूपच हॉरर आहे, टेरर आहे भाई। तर मला असं वाटतं की आता जास्त न बोलता आपल्या सगळ्या कास्टना बोलूया त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या। दुर्वा देवधर, अवनी जोशी, ज्योती माळशे, राजन भिसे, विक्रम गायकवाड, सीमा देशमुख, प्राजक्ता दातार, किशोर कदम, अनिता दाते, अमृता सुभाष। मला असं वाटतं अमोल तू सुद्धा यावंस। अमोल प्लीज। या ओके। मग सवय नसताना काही गोष्टी राहून जातात, तसं काही नावं मगाशी राहिली। जी टीम आपल्याला या पोस्ट कामांमध्ये हेल्प करते, एक मिनिट। हा ट्रेलर ज्यांनी कापलाय जयेश शिकारखाने, ते पण इथे आहेत। जयेश यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या प्लीज। आणि या चित्रपटाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हाला ज्या ज्या मंडळींची साथ लाभते, अमृता माने त्यांची टीम, लोकीज डिझाईन त्यांची सगळी टीम, नंतर वैभव शेटकर डिजिटल एजन्सी त्यांची टीम, यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या। कारण खूप आता कमी दिवसात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा फिल्म पोहोचवण्यासाठी या सगळ्यांची आणि तुम्हा सगळ्यांची साथ हवी आहे, ती तुम्ही नक्की द्याल। असा ट्रेलर झाला असावा, त्यामुळे ती साथ नक्की द्या। थँक्यू। मगाशी काही नावं राहून गेली। मी पोस्ट ज्यांनी केलंय व्हिज्युअल प्रमोशन्स आणि जय शिकारखाने किंवा पोस्टर डिझाईन ज्यांनी केले सचिन लोखंडे वगैरे, यांची नावं विसरलो, सॉरी, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा माफी मागतो। महत्वाचं म्हणजे आमचा साऊंड डिझायनर इकडे आहे, त्याचं नाव मी विसरलो, मंदार कमलापूरकर। खूप छान साऊंड डिझाईन केलेलं आहे। आम्ही बसलो असताना त्यांनी खूप पेशन्सनी पुन्हा पुन्हा आणि खूप छान क्रिएटिव्हिटीने काम केलेलं आहे। सो एक त्याचे खूप मनापासून आभार। आणि आणखीही या क्षणी मला आठवत नाही आहेत, कोणाची नावं राहून गेली असतील तर असं समजा की मी तुमची नावं घेतलेली आहेत। आमच्या प्रोडक्शनची जी मुलं आहेत, मानस भगत वगैरे, ही सगळी गेली अनेक दिवस अविश्रांत कामं करतात, पण या ठिकाणी आलं की सगळी नावं विसरायलाच होतं। आणि शिवाय मी माझंही नाव घेतलं नाही की, सो आता मी माझंही नाव घेतो, मीही खूप काम केलेलं आहे। सो थँक्यू। आता किशोर दादांना मी विनंती करते। किशोरजी, तुम्ही या अमोल आणि ऋषी बरोबरचा हा तिसरा चित्रपट आहे तुमचा। तुम्ही स्वतः एक कवी आहात, रायटर आहात, तर जारण विषयी आम्हाला तुमच्याकडनं ऐकायला आवडेल। जारण ही फिल्म मुख्यतः माझा कादंबरीकार मित्र आणि फार मोठा साहित्यिक मराठीतला ऋषिकेश गुप्ते हा मोठा लेखकच नाही तर खूप माझा जवळचा असा मित्र सुद्धा आहे।
म्हणजे याने जेव्हा कास्ट केलं तेव्हा मला ऍक्टर म्हणून सगळ्यात इरिटेट करणारी गोष्ट म्हणजे दाढी चिकटवणे आणि मिची चिकटवणे. त्यामुळे मी जे काहीतरी बहाणे काढून सगळं हे टाळता येईल बघत होतो. आणि आय वॉज सो कॉन्फिडंट अँड शुअर की मित्र म्हणून याला कन्व्हिन्स करू शकेन की मी असा क्लीन शेपन येतो आणि मी असा डॉक्टरचा रोल करतोय. पण त्याने मी असं म्हणतोय म्हटलं उलट म्हणजे मिशी चिकटवलीच, नाही तर मला तो फिल्म मधनं काढायला निघाला होता. तर इतके जवळचे मित्र आहेत. आणि अमोलला पण खूप वर्ष मी ओळखतो, आम्ही एकत्र काम केलेलं आहे. इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक जणाबरोबर मी खूप वर्ष काम केलेलं आहे, सगळ्यांना ओळखतो आहे. राजन भिसे किती वर्षांपासून आम्ही एकत्र एकमेकांची कामं पाहतो आहोत, आम्ही काही कामं पण एकत्र केलेली आहेत. अनिता दाते, हे सगळेच लोक मला खूप आवडणारे. आणि या वेगळ्या विषयावरच्या फिल्म मध्ये मी एक त्यांच्या बरोबर छोटासा पार्ट होऊ शकलो, याचा मला खूप आनंद वाटतो. थँक्यू, धन्यवाद. अनिता दाते म्हटलं की हटके भूमिका असते आणि मराठी सुद्धा काहीतरी वेगळा लहेजा आहे. तर त्याविषयी आणि तुझ्या भूमिकेविषयी जेवढं तुम्हाला अलाउड आहे सांगायला तेवढंच सांगू शकता. गंगुटी ही भूमिका मी करतेय आणि गंगुटी विषयी सांगायचं झालं तर मला असं वाटतं की तुमच्याही मनात एक गंगुटी आहे आणि तिचं नाव काहीतरी वेगळं असेल, पण तिला तुम्हाला भेटायचं असेल पुन्हा एकदा आणि ती मजा अनुभवायची असेल भयाची, तर जारण बघायला नक्की या. तुम्हाला तुमची गंगुटी जारणमध्ये भेटेल कदाचित. वाह, क्या बात है. अमृता सुभाष, बस नाम ही काफी है. जी भूमिका तिच्या वाट्याला येते त्याचं ती सोनं करते असं म्हटलं जातं. सो अमृता, जारण विषयी काय सांगशील? आता आपण अनिता विषयी बोलत होतो. तिच्याविषयी मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल सगळ्यांना. आपला कुठली भाषा होती ती? अहिराणी. सर, हमारे मराठी में एक डायलेक्ट है अहिराणी. तो वो बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा वो उसको कर पाना इतना आसान नहीं है. इस लड़की ने उसके सारे डायलॉग्स जब लिखे गए तो वो सारे डायलॉग्स अहिराणी में उसने ट्रांसलेट करवाए और ये पूरी फिल्म वो अहिराणी में उसने वो डायलेक्ट यूज किया है. एंड इट्स नॉट इजी, मतलब वो ऐसे इट्स नॉट इजी. मतलब उनका बाकी का तो क्या प्रेजेंस है आपने देख ही लिया. मतलब शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल एंड एट द सेम टाइम what work, मतलब I was in awe with her craft. और मुझे ऐसे भी लगता है कि ऐसे बोले मतलब बिना माइक भारत में ये सारे आवाज हमने जानबूझ के हमने ये किया है. आपको ऐसे लगेगा जारा अब तो थोडी पुढे. अच्छा, त्याच्यामुळे नाही माझा आवाज सगळ्यांना कळतोय. माईकची गरज. थिएटर ऍक्ट्रेस हूं भाई, असं थोडं. स्पीकर मध्ये जारण आलंय. अच्छा सर, वो बोल रहे हैं माइक पे ब्लैक मैजिक. तो मैंने मतलब अभी उनकी बात चल रही थी तो ये आई वॉज इन ऑ विथ मतलब मराठी में हमेशा ही मैं जब ये फिल्म काफ़ी सालों के बाद मैंने मराठी फिल्म की. हिंदी में काम चल रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि तू मराठीत कधी येणार आहेस. बट इट ऑलवेज वॉज कि मैं अच्छे स्क्रिप्ट के लिए आई वॉज वेटिंग. और ऋषिकेश गुप्ते, मैं उनकी फ़ैन थी कब से. सर, नॉवेल्स बड़े कमाल के उन्होंने लिखे हुए, काफ़ी बाकी के भी उनके जो नॉवेल्स हैं. और ये जो जॉनर है ना, साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर, ये तो उनका मतलब फोर्टे है, मतलब कमाल है. मतलब बाकी के भी उनके हाकामारी है, वो भी मुझे बहुत पसंद है उनकी नॉवेल. तो जेव्हा त्याचं स्क्रिप्ट हे मला कळलं तेव्हा मी म्हटलं मला वाचायलाच हवं ते. एंड देन ही रेड इट हिमसेल्फ. ही रीड्स ऑल्सो वेरी वेल. एंड जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेरी स्केर्ड ऑडियंस, आई वुड से. तो लेकिन मुझे लगा कि यही वो स्क्रिप्ट है शायद जो मुझे मेरा काफ़ी सालों के बाद अगर मराठी में जो करना है तो वो ये है. और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस रोल के लिए उन्होंने मुझे चुना. और अमोल बहुत पुराने दोस्त हैं और अमोल उसमें जिस तरह से हमारे पीछे खड़े रहे, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिज इंटायर टीम. प्रोडक्शन जो था हमारा और फिर इंटायर कास्ट जो मिलती गई. जैसे किशोर ने कहा, हम सब लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, मतलब काफ़ी सालों से. तो उन सब के साथ काम करना मतलब फैमिली में वापस आने जैसा था मेरे लिए. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू लाइफ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाई.
और अब फिल्म आपके सामने है। मैं यूनिवर्स पे बहुत विश्वास करती हूँ। कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने मेरे लिए की है ऐसे मुझे लगता है। तो तापसी पन्नू जी की एक पार्टी थी जिसमें मुझे बुलाया गया था और उसमें मैंने दूर अनीस बाज़मी सर को देखा और मैंने आज तक, मतलब विकास को भी ये बात पता है, मैं किसी को भी जाके मिलकर कह नहीं पाई हूँ कि भाई मुझे आपके साथ काम कुछ भी, मतलब आई एम वेरी शाय, दैट्स माई वीकनेस। मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए। बट पहली बात मुझे लगा कि सर को मुझे बताना चाहिए, बिकॉज व्हेनेवर आई फील लो तो मुझे उनकी फिल्मों ने बहुत एक सपोर्ट किया है। हाँ, मतलब वेलकम के कुछ शॉट तो इतने बार हम सब ने, मतलब ये आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, आई थिंक कि एक इतने मतलब उन्होंने हमें साथ दिया है उनकी फिल्मों ने। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम एंड तब से एक हमारी बातचीत शुरू हुई और सर ने मुझे कहा था कि देखिए बताइए जो भी है। लेकिन उसके बाद जब इसका ट्रेलर देख के मनन ने हमें सर से मिलवाया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू मनन, आवर एंजल, कि आपकी वजह से सर हमारी फाइट में आए। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मतलब अभी मुझे 2 दिन लगे इस बात को सच मानने के लिए कि सर इज प्रेझेंटिंग आवर फिल्म, बिकॉज इट्स रिअली रिअली बिग ड्रीम। जैसे ऋषिकेश ने कहा, आम्ही सगळे खूप खुश आहोत की अनीस बाज़मी सरांनी पहिला जो मराठी चित्रपट प्रेझेंट केला तो जारण आहे। सो अमेझिंग। आणि माझी पूर्ण टीम इथे आहे, मला खूप इमोशनल वाटतं आहे। आणि माझ्या छोट्या मुलीचं काम केलेलं पण मला या छोटीचं पण खूप कौतुक करायचं आहे, कारण आपने देखा होगा कि मेरा रोल जो है उसमें उसके कुछ मेंटल इम्बैलेंस के बारे में बात है। उस लड़की ने वो सब किया है सर, मतलब क्योंकि बचपन से वो जो शॉर्ट्स उसने दिए हैं, तर मला असं वाटतं की या संपूर्ण टीम सकट मी उभी आहे आणि टेक्निकल टीमचे पण मला आभार मानायचे, सगळ्यांचेच आभार मानायचे। आणि मायबाप प्रेक्षक आणि तुम्ही सगळे मीडिया, तुम्ही ज्या पद्धतीने आमच्या बाजूनी उभे आहात, मला खूप खूप बरं वाटतंय। तुम्हा सर्वांप्रती कृतज्ञता। ऑडियन्स पर्यंत पोहोचणार आहे आणि आपण फोटो ऑफ सुद्धा करणार आहोत, प्रश्न सुद्धा घ्यायचे आहेत, बाहेर सुद्धा आपण फोटो काढणार आहोत। पण त्याआधी जे दिग्गज कलाकार आणि डिरेक्टर्स आणि हे सगळे आपले जे पाहुणे आहेत त्यांना मी विनंती करते, सर प्लीज आपके साथ पहले क्रू के साथ एक फोटो। सर ऑल द लेजेंड्स, मनन जी आप भी आइए सर प्लीज, राज जी, विकास जी, अनिल जी प्लीज, यांच्याबरोबर एक फोटो होईल। मग नंतर आपण क्वेश्चन्स घेऊया आणि बाहेर सुद्धा फोटो काढूया। कम क्लोज, क्लोज हो जाओ, क्लोज हो जाओ, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। कास्ट आणि क्रू पैकी अमोल दिसत नाही पुढे। आज रात्री तुम्हाला झोप नाही लागली तर त्याला प्रोडक्शन जबाबदार नसेल। सर एक लुक यार सर। Q&A करायचंय का? प्रश्न विचारायचे तुम्हाला? मीडियाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? आर्टिस्टला करायचे आता करूया। Q&A करूया आपण सगळ्यांबरोबर। तुम्हाला मजा आली, आवडला ट्रेलर? Also seen you in Sacred Games Part 2 and I was always like really impressed by your performances and they really made a very good choice by putting you where you are because you're doing complete justice after seeing the trailer. That's what I've noticed. My question here is that see whenever people do such intense roles, whenever actors do these intense roles, as a gifted soul reader, because I see visions of past and future of people, so I also help people to get over the ghosts and all that. So I was really curious about one thing, that whenever people act, so people who you know, there are a lot of people who are not possessed, but they act being possessed. Yeah. So not on the, otherwise as well, they actually become possessed and they are influenced by the negative energy. Yeah. This is a very intense character. So when you went home, did
ever feel that there were some influences, or how did you actually unwind this intense character off your head? This is something I wanted to ask, because the way all that you did with your neck and the teeth and everything, oh my god, I got goosebumps looking at it. It was, and it's gonna be a big hit. One thing I'm really telling you. Thank you. See, I sent the trailer to my mother because she understands Marathi much better than me. I'm from Delhi, she's from Mumbai. So when she saw it, she said, "Beta, super hit." Really? My mother said. Thank you so much. And sir's name is associated, so that's like a good luck charm always. So from the bottom of my heart, a lot of wishes. And ma'am, please answer the question. First of all, thank you so much for wishes from your mother. कि उनकी बात है तो सच हो ही जाएगी. And this is a very valid and very important question. Thank you for that. My director helped me in that. ऋषिकेश गुप्ते. Because मेरा भी होता था कभी-कभी, not only घर जाके सेट पे आती थी तो वैसे में वैसे बहुत काम लड़की हूँ और but एकदम से मतलब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा चिल्लाना शुरू होता. ऋषिकेश एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही, एक सेंटेंस कहा जो मेरे जहन में रह गया थ्रू आउट द फिल्म फॉर दिस रोल. उन्होंने मुझे कहा, राधा, मेरे कैरेक्टर का नाम है राधा, तो ऋषिकेश सर ने मुझे कहा, अमृता, राधा बनकर मत आना, राधा को साथ लेकर आना. And that, ये सेंटेंस सिंपल लगता है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस है. very deep and dark sentence. Exactly. तो वो जब उन्होंने कही बात तो मैंने उसके ऊपर सोचा और मैं वो लग गई, मतलब मुझे पता चला कि what he means by that. और that was my baseline कि राधा बनना नहीं है, उसको साथ में लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर वो ब्लेंडिंग के वजह से मुझे और बाकियों को सबको फिर इश्यूज हो सकते. तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर में फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठे हैं, सडनली समथिंग केम अप एंड लाइक ये क्या हो रहा है? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, बिकॉज सी स्विच ऑन स्विच ऑफ इज एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरी एक्टर, क्योंकि वो अगर होने लगा तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी. और ये जो आपने इसका जिक्र किया, मेरे जो मैनरिज्म्स थे, सो आई मेट सम साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि क्या बदलाव आता है, मतलब so they also helped me in all of it, and ऋषिकेश का ये जो लाइन था वो उससे मुझे हेल्प किया. Thank you so much. And Seema ma'am, you're a beautiful person. I saw you outside. You're a very warm person because I read vibes. Oh. Very warm person. Anybody else? एक अजून एक गोष्ट फक्त सांगायची मला. त्यांनी जो प्रश्न केला, मी मराठीत बोलतो म्हणजे आमच्या मराठी मित्रांनाही समजेल. अमृताजींनी जोलचा जितका अभ्यास केला ना, आम्ही पुण्यातच शूट केलं, निम्मी फिल्म पुणे में शूट की हम लोग ने. उनका घर भी है, उनका मायका पुणे का है, ससुराल भी पुणे का है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे एक अलग जगह पे अगर रख दो तो मुझे कैरेक्टर पकड़ने में आसानी होगी. तो इकलौता बंगला था जिसमें उनको हमने ठहराया था, और वहाँ पे वो हर रोज जाती थी, उनके कैरेक्टर को पढ़ती थी और नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके आती थी. तो इतनी इंटेंसिटी और इतना लगाव उनको वो राधा के प्रति था. सो थैंक यू अमृता. That's a lot of homework and it sounds really spooky, sir. Can I ask a सवाल to Anish ji? Please. Yeah, Ambika, how are you? Fine, thank you. So Anish ji, presenting this Marathi film for the first time, of course you told what made you enjoy it. How do you look at the Marathi cinema's progress now? It has a rich heritage culture, but कितना समय क्यों लगा दिया आपको जुड़ने के? समय इसलिए लगा कि ऐसी कोई चीज़ इमीडिएटली मेरे साथ आई नहीं, और हिंदी फिल्मों में जो मैं कर रहा था उसमें भी बिजी था, बट मराठी फिल्म का हमेशा से मैं फ़ैन रहा हूँ, और मेरे बहुत से एक्टर हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ. जब नाना जी से मिलता हूँ तो वक्त मराठी में बात करते हैं, मराठी उनके साथ भी काम किया, और काफ़ी लोगों के साथ, और लोगों की परफॉर्मेंस देखे, काफ़ी राइटर डायरेक्टर जो हैं उनसे भी मिला हूँ मैं. लेकिन ये एक सही मौका था, मुझे लगा कि नहीं, आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर इस फिल्म के साथ जुड़ पाऊँ. और इतने सारे अच्छे लोग थे इस फिल्म के अंदर, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो. तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट फिल्म, कि ये फिल्म जो है और जितना आगे जा सके, लोग देख सके और लोगों का साथ मिल सके, तो इसलिए इस फिल्म से जुड़ा. तो नेक्स्ट हम ये मतलब सोच सकते हैं कि ये रीमेक अनीस वसंत जी करेंगे?
हिंदी में देखिए क्या है कि इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म। अगर ऐसा मौका बनता है तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर वो चीज़ जो अच्छी है उसको अगर अपनाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग बीच में भी जब मैं एज ए राइटर भी था, कई फिल्में जो है साउथ से हम लोगों ने बनाई, हमारी कई फिल्में वहाँ बनी हैं, बहुत हिट हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आपस में मेलजोल होता है और एक लोगों के लिए काम के प्रति जो है उनको अप्रिशिएट करना होता है और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उससे जुड़ने में कोई मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम। और मोस्टली आप तो हॉरर कॉमेडी से जुड़े ही रहते हैं। जी लास्ट में जुड़ा हूँ। पहले तो मैं हॉरर कोई पिक्चर बनाया नहीं था, ये लास्ट 2 फिल्में बनाई मैंने, भूल भुलैया 2 और 3। अनिल सर, दिस इज विनय। बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी पिछली 2 फिल्में रही है, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, हॉरर कॉमेडी है, ये भी एक हॉरर फिल्म है। सो आप, उन्होंने कोकण का भी जिक्र किया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, आप पर्सनली बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, और कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार विनय क्या है कि ये जो है एक समाज का हिस्सा है। मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भूत प्रेत में, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि रात के 2 बजे सुनसान हवेली में जाओ तो मैं नहीं जाऊँगा। या अगर, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी भी है, हम लोगों ने कि कोई ब्लैक मैजिक भी करता है और इस चीज़ पे एक अजीब से यकीन होता जाता है लोगों को। ये जो अंधविश्वास है ये हमारे समाज में है और बरसों से है, तो इसको इमीडिएटली ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल है। आप कितने भी नीडर बन जाइए और ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कई मरतबा चीज़ों से डर लगता है। मैंने जो ये फिल्म बनाई थी लास्ट भूल भुलैया 2 और 3, उसके लिए जिस हवेली में हमने शूटिंग की थी, वहाँ पर आपको मैं बताऊँ नाइट में ज़्यादा शूटिंग करते हैं, हॉरर फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर नाइट में होती है। तो वहाँ पर 150-200 लोगों की यूनिट के साथ भी कई मरतबा ऐसा फील होता था कि समथिंग इज देयर। वो आप डर बोलिए, आपकी सोच बोलिए, कुछ आपने कहानियाँ सुनी हैं वो बोलिए, बट ये चीज़ें जो है वो डर तो पैदा करती हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट से जुड़ा जाता है तो सबकी होप्स यही होती है कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। जैसे भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 का क्रेज़ हम सभी ने देखा, तो आप जब ये प्रोजेक्ट से जुड़े, हिंदी सिनेमा से, हिंदी ऑडियंस से जिस तरीके से आपको प्यार मिला, मराठी ऑडियंस से आपकी क्या होप्स होंगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि यार फिल्म इतनी ही कामयाब हो, इतनी ही चले, इसलिए कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ईमानदारी से। मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो है थोड़ी सी ऑनेस्टी जो है वो कम होती जा रही है लोगों में, बिकॉज ऑफ दी हर चीज़ जो है वो मॉनेटरी तौर पे देखी जाती है कि यार यहाँ पैसा है, यहाँ। तो ये जो बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही पैशनेट होकर, बहुत पैशन से, एक ईमानदारी और मेहनत और लगन से फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म जो है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कलाकार हो या चाहे टेक्नीशियन हो, ये मुझे इसमें इस फिल्म के अंदर बहुत लोगों का पैशन नज़र आया और बहुत लोगों की ईमानदारी नज़र आई। ऋषिकेश सर, मेरा सवाल आपसे है। सर, जैसे अमृता मैम ने कहा कि वो बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रही है मराठी सिनेमा में, कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने के लिए इस फिल्म के लिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने में? जी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग रिसेंट पास्ट में फ्रेंड हो चुके बने थे ऑलरेडी। और मैंने जब उनसे कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, एंड एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ 5-6 साल पहले, तब मेरी और इनकी पहचान नहीं थी। तो मेरे माइंड में उन्होंने एक प्ले किया था, उस प्ले का एक हिस्सा था, वही मेरे दिमाग में चल रहा था वो फिल्म लिखते हुए। और बाद में हमारी पहचान हो गई, हम बाद में थोड़े से दोस्त बन गए। और जब बाद में मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म आपको सुनानी है, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए। तो हमने फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई, उन्हें पसंद आई। अमृता जी बिल्कुल ऐसी पर्सन नहीं है कि वो जो मन में है ना वो उनके दिखता है, उन्हें पसंद आई और हाँ मैं बताती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अमृता जो है वो सामने दिखती है। अमृता इज ऑल सरफेस। सो उन्हें ऐसा जो अगर कोई दूसरी कैरेक्टर होती या आर्टिस्ट होती तो शायद मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता या उन्हें कहना पड़ता कि ये रोल कितना अच्छा है क्या है। लेकिन अमृता जो उन्हें अगर पसंद नहीं आता तो वो
इंस्टेड ऑफ वी बीइंग फ्रेंड्स वो ना कहती, लेकिन वो जो है वो है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। ऋषिकेश जी, मेरा सवाल आपसे ही है। बहुत सारी फिल्में से हम हॉरर देखते आए हैं, चाहे हिंदी में है, मराठी में है या अलग लैंग्वेज में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, एक तरह का हॉरर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बचकाना होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोग भी फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो कैसे आपने इस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल जैसा उस तरह का हॉरर आपने प्रेजेंट किया, और ये भी ध्यान में रखा कि वो बाकी जो अभी तक का जो हॉरर है उससे बेहतर हो और एक बढ़िया हो और रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है देखकर। ये कैसे आपने पुल अप किया, लाइक थोड़ा आपको कन्विंसिंग लग रहा है? ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल माय टीम मेंबर्स, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं हॉरर के बारे में एक बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, हॉरर के बारे में हर एक की, मुझे लगता है मेरी जो भावना है, ये भावना ऐसी है कि मेरा भूत प्रेत पे विश्वास है तो नहीं है, लेकिन अगर भूत प्रेत होता तो जिंदगी एकदम से अलग और एंटरटेनिंग बन जाती है, मेरा खुद का ख्याल है। और इस ख्याल से ये फिल्म बनी है। और इसमें ना जो भय है, जो फियर है, जो हॉरर है, ये हॉरर जो वर्ड है ना, ये हम लोग बहुत ही डाउनग्रेडेड तरीके से लेते हैं। वो ऐसा नहीं है। भय जो है एक नव रसों का एक रस है, तो उसे उस तरह से हमें लेना चाहिए। तो ये जो हॉरर वर्ड हम लोग कुछ समय के लिए बाजू में रखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है भूत प्रेत दिखाने से ज़्यादा साइकोलॉजी ऑफ फियर, वो दिखाने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी किताबों में भी मैंने वही किया है और मेरी फिल्मों में भी मैंने वही किया है। तो ये फिल्म भूत प्रेतों के बारे में नहीं है, नहीं जी, वो उनके ही बारे में है, लेकिन इट इज़ मोर अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ फियर देन अबाउट द घोस्ट। वी आल्सो वांट कि आप हिंदी में भी सदा का फिल्म बनाए आगे। अरे नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म, इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि अगर ये डब भी हिंदी में हो जाए ना तो साउथ की पब्लिक को भी अच्छी लगेगी। मला प्रश्न आहे एक, सगळ्यांना नमस्कार। टीजर ते ट्रेलर खूप छान वाटलं आहे आणि त्याच्यातलं सर्वात अट्रॅक्टिव्ह आणि स्ट्रॉंगेस्ट कॅरेक्टर मला गंगुटी यांचं लागलंय। आणि माझा प्रश्न अमृता मॅमसाठी आहे की तुमचं कॅरेक्टर, अनिता मॅम सॉरी, की तुमचं कॅरेक्टर खूप व्हिज्युअली स्ट्रायकिंग आणि अनसेटलिंग वाटलं। तुम्ही किती इन्वॉल्व्ड होता डेव्हलपिंग दॅट अपीअरन्स फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू एक्सपिरियन्सिंग दॅट कॅरेक्टर? अर्थात खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर होतं आणि आम्ही अख्खं तिचं जग तयार केलेलं आहे गंगोटीचं, आणि ते करत असताना मला खूप मजा येत होती। स्क्रीनवर दिसतंय ते। आम्ही काही सेटवरती काही पुस्तकं होती आणि ती अत्यंत क्रीपी पुस्तकं होती, त्याच्यामध्ये काही मंत्र पण होते आणि घाबरू नका तुम्ही, मी एकही मंत्र पूर्ण घेतलेला नाहीये। माझाही विश्वास नाहीये, पण अनेक लोकांचा असतो। कदाचित एखादा मंत्र घेतला आणि माझ्याकडे काही असेल पॉवर आणि ते कदाचित काही वर्क झालं तर उगीच काहीतरी व्हायला नको म्हणून। मैं बस एक बात मी एक तुम्हाला सांगतो की हे कॅरेक्टर जे आहे ते मी वेगळं लिहिलं होतं, वेगळं म्हणजे कॅरेक्टर सेम होतं, पण ही भाषा अडॅप्ट करणं, याच्यासाठी मेहनत घेणं, हे सगळं अनिताने उभं केलेलं आहे। आणि अमृताबद्दल अमोलनी सांगितलेलंच आहे, सगळ्यांनीच खूप मेहनत घेतलेली आणि अमृतानी घेतलीच, अनितानी विशेषतः त्यासाठी जे केलं, मला असं वाटायला लागलं अरे इतकं इन्व्हॉल्व व्हावं। मी रिअली म्हणजे अगदी हे आपण बरेचदा ना एकमेकांच्या सहकलाकारांची आपण स्तुती करताना आपण खूप हात आखडता घेतो, पण अमृता, अनिता, किशोर सर, राजन सर सगळ्यांचीच स्तुती करताना त्यांनी दिलेलं, आणि ते फक्त स्वतःचं काम करणं नसतं, एक एनर्जी टिकवून ठेवणं, आणि एक पक्ष्यांचा थवा कसा आकाशात एकत्र उडत असतो तसे सगळे आमच्या सोबत होते, वी वेर इन टँडम, आणि त्यामुळेच ही फिल्म झालेली आहे। सगळे जिस दिन ये स्क्रिप्ट पढ़ा गया ना हम सबके सामने, मैं बहुत ही सेल्फिश पॉजिटिवली एक्टर हूँ, तो मैंने हमारी दोस्ती होने का फायदा लेकर उससे पूछा कि यार गंगूटी मैं करता हूँ।
मैं साड़ी नहीं, ये पहनता सच हूँ, है। मैं साड़ी मैं साड़ी पहनता पहनता हूँ, और अगर गंगूटी यूनक भी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं बहुत काम करता हूँ, मेरा काम बहुत सालों से लोगों ने देखा होगा, मैं कर सकता था। आई वॉज सो मच इन लव विद दैट, बट दाने दाने पे होता है खाने में। थँक्यू सो मच. खूप माझी डिरेक्शन टीम पण इथे आहे आणि आपण सगळ्यांची नावं घेतो, पण जे आपल्या सोबत सुरुवातीपासून असतात त्यांची नावं आपण विसरतो. तर प्लीज चेतन थोरात आणि अनुप आहे इकडे, आदित्य आहे इकडे. सो थँक्यू टू यू टू. मी तुमचं नाही आहे पण मनात कायम आहे. मुझे डायरेक्शन टीम के लिए मुझे वो मेरे सपोर्ट थे, क्योंकि भोरच्या वाड्यात आमचं शूटिंग चाललं होतं और लोकेशन बहुत स्कैरी था. मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि कैमरा वगैरह पूरा दूर है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मला भीती वाटायची. तो मैं म्हणायचं अरे किसी असिस्टेंट को भेजो मेरे साथ, किसी को भेजो, मैं अकेली हूँ. तो ये आता था और ऐसे ही हंसता था, तो मैं बोलती थी हंस मत मैं बोलती थी चुपचाप से खड़ा रहे, हंस मत तू. अमावस्या होती त्या दिवशी. अमावस्या होती. आणि तो हंसायचा बिचारा. तो मैंने सारे असिस्टेंट को बोला था कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, सब एकदम शांति से खड़े रहो. आपण शेवटचा प्रश्न घेऊया. गणेशजी एक मिनिट त्यांना. मला विचारायचं होतं की अमृता आणि अनिताला, की जसं एकंदरीतच ट्रेलर आणि टीझर खूपच उत्तम झालेला आहे आणि ब्लॅक मॅजिक किंवा ह्या ज्या गोष्टी असतात, जसा सकारात्मक लहरी असतात तशा नकारात्मक लहरी पण असतात, निगेटिव्ह वाईब्स पण असतात. तर हे शूटिंग करताना तुम्हाला असं काही फील झालं का? म्हणजे बिकॉज आय बिलीव्ह इन ऑल दीज थिंग्स. त्याच्यामुळे जर सांगावंसं वाटलं तर नक्की. मतलब तो एक शॉट आहे जेव्हा माझ्या घरात तू प्रकट होतेस, तो या शॉटला मला असं वाटतंय की तो यू नो आई स्टार्ट हेलुसिनेटिंग और वो मुझे दिखती है मेरे घर पे. ऐसा एक सीन चल रहा था और हम ऐसे वर्कआउट कर रहे थे. तू इथे उभी असशील, मम्मी तू असं बघ, मग वी वर वर्किंग दैट एंड तभी ऐसे कुछ लाइट एकदम बंद हो गया, तो उसका कनेक्शन निकल गया था, लेकिन हमें बहुत डर लग गया कि भाई लाइट क्यों बंद हो गया. सो दैट वाज. मला जनरली या गोष्टींची भीती नाही वाटत, पण अर्थातच मला एकटीला सोडलं कुठे राहणार तर मला निश्चित भीती वाटेल. पण मला उलट मजा येत होती. मी ती सेटवरची पुस्तकं वाचत होते आणि मला सांगायला आवडेल की मी एक पुस्तक घरी पण घेऊन गेलेले आहे. त्याचं नाव काय? नको सांगू. लास्ट ऋषिकेश, खूप अप्रतिम ट्रेलर टीजर, म्हणजे खूप, म्हणजे तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणजे इंग्लिश मूवीजच्या स्टँडर्डवर आहे. टेक्निकली इट्स अ मास्टरपीस. ॲक्टिंग वाईज तर आहे, पॉवर ऑफ टॅलेंट आहे तुमच्याकडे. टेक्निकली इट्स अ मास्टरपीस. कारण मी सतत मामी फेस्टिवल किंवा फॉरेन फेस्टिवल्सला जात असतो, त्यांना मी नेहमी भेटत असतो. तर मला फक्त एवढंच तुम्हाला विचारायचं असतं, माझी इच्छा आहे की जनरली आम्ही ब्लॅक मॅजिक असं ग्लोरीफाय करतो, तर ते अलौकिक पॅरानॉर्मल हे आणि ब्लॅक मॅजिक. तर तुम्ही इनडायरेक्टली लोकांना, ऑडियन्सना हे पण मेसेज दिला आहे का की नेगेटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ ब्लॅक मॅजिक, आणि नोबडी शुड प्रॅक्टिस ब्लॅक मॅजिक आफ्टर सीइंग द मूवी. कारण कसं असतं, आपल्याला वाटतं अरे असं सगळं करता येतं आपल्याला, यु नो, दॅट इज अ सबकॉन्शियस इन्फ्लुएन्स. तर जसं सिनेमामध्ये आपण जसं दाखवतो की कोणी चूक केली, काही गुन्हा केला तर त्याला पकडलं जातं. सो प्रॅक्टिस ऑफ ब्लॅक मॅजिक हे फार, म्हणजे इट इज व्हेरी डेंजरस अँड इट इज नॉट, समबडी शुड नॉट प्रॅक्टिस दिस. दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, करमणुकीसाठी. तर त्या हिशोबाने तुम्ही. सर म्हणजे अनेकांना पटणार नाही, पण मला स्वतःला असं वाटतं की कोणतंही मेसेज, कोणतीही भूमिका घेऊ नये, ती आपोआप तुमच्या कलाकृतीतून येतेच. सो आत्ता मला हे सांगता येत नाही मी ग्लोरीफाय केलंय का. मला जे ओळखणारे आहेत ते हे जाणतील मी ग्लोरीफाय केलेलं आहे की नाही. पण सिनेमा असा आहे की मी आत्ता कोणत्याही पद्धतीने काहीही उत्तर देणं हे त्या सिनेमाविषयी खूप काही सांगण्यासारखं आहे. त्यामुळे आय रिस्पेक्ट युअर क्वेश्चन, पण माझं मला वाटतं की सिनेमा आहे आणि त्याच उद्देशाने सिनेमा बनवलेला आहे. आपण जे सिनेमे बघतो, जे सिनेमे आपण बघत मोठे झालेले असतो, तर प्रत्येक सिनेमाचा अंश घेऊन हा सिनेमा बनलेला आहे. सो मला एवढंच सांगायचं की कोणत्याही पद्धतीचा मेसेज, कुठलंही ग्लोरिफिकेशन नाही
किंवा कुठल्याही पद्धतीचं एंटरटेनमेंट कॅच करण्याचा प्रयत्न नाहीये. एक ऑनेस्ट एफर्ट आहे सर. तुम्ही फिल्म बघितली की आपण बोलूया आणि या उत्तरावर खूप ऑथेंटिक आहे. येस म्हणजे जसं काही म्हणजे नो अनडाउटेड खूप. आणि तेच मी तुम्हाला म्हटलं ना, करमणूक जे आहे एंटरटेनमेंट मनोरंजन इज हाय क्लास, सुपर इंटरनॅशनल क्लास. पण मला एवढंच म्हणजे काही लोकांना असं हे वाटतं ना की आपल्या कोणावर असं रिव्हेंज म्हणजे बदला घ्यायचा किंवा तर अरे ब्लॅक मॅजिकचा साथ घेतला तर काय. ऐसा ट्रेलर देख के आपको लगा इसके मतलब बहुत नाम है आपके दिमाग में. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ट्रेलर और टीजर इतना अच्छा लग रहा है लोगों को. अगर ये मतलब हिट होने वाली है तो हम लोग हमेशा मजाक में इसको कहते थे दोनों को कि जारण तो कर दिया, मारन सेकंड पार्ट हम लोग कब करने जा रहे हैं. तो आज किसी ने भाषण में बोल भी दिया कि मारन, नितिन सर ने बोल भी दिया कि मारन. तो मैं आई एम श्योर कि ये फिल्म हिट होने के बाद बज़मी सर हमारी मारन कर लेंगे. मुझे ये भी लगता है कि एक जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ब्लैक मैजिक है वैसे एक व्हाइट मैजिक भी होता है जिससे चीजें अच्छी अच्छी बनने लगती है. इस फिल्म में ऐसी इतनी चीजें हुई. जैसे मुझे याद है कि इसका ट्रेलर जब अमोल पहली बार मुझे दिखाने घर पे आया था तो मेरे मामा जी और मामी जी आए थे. उन दोनों ने ट्रेलर देखा और बोले भूलभुलैया 2 और 3 हमें ऐसे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे वो बोले थे. तब मुझे पता नहीं था कि मतलब अनित सर से मैं मिलूंगी और वो होगा. लेकिन यूनिवर्स इज वर्किंग आई थिंक इन आवर फेवर सर, है ना, इंशाल्लाह. आणि तुम्ही बघा ना ब्लॅक आणि ब्लॅक अँड व्हाईट साडी. एक्झॅक्टली आज आमची थीम आहे सर ब्लॅक अँड व्हाईट. देयर इज मोर ऑफ व्हाईट लेस ऑफ ब्लॅक. येस थँक्यू सर. थँक्यू. वरती थांबूया आपण आता. चलो टीजर मध्ये तुम्हाला 6 जून दिसली असेल, पण ट्रेलर मध्ये त्याची अरे बैठ जाओ मैडम. मैडम 5 कहाँ जून खड़ी हो? गुरुवार दत्ताचा वार सेंटर में त्या दिवशी आपण अब कोई बात नहीं. रत्नाच्या वारी ब्लॅक मॅजिक. ठीक आहे. त्यामुळे 6 जूनच्या ऐवजी 5 जूनला हा सिनेमा एक दिवस आधीच तुमची उत्कंठा पूर्ण होणार. हो 6